सेकेंड एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 18 चारागाहों का चारागाह एवं उनका मैनेजमेंट, पास्चर लैंड एंड मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चारागाह क्या है, चारागाह के प्रकार, चारागाह के लाभ और अच्छे चारागाह के क्या लक्षण या गुण होने चाहिए, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे आगे इसमें चारागाहों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ पास्चर्स, यानी चारागाहों का मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका देखभाल। चारागाहों के प्रबंधन का मतलब ये होता है कि उनकी उपयोगिता को निरंतर बनाए रखना, यानी ऐसे कौन कौन से उपाय है जो उसकी उपयोगिता को निरंतर बनाए रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि चारागाह को कम से कम 2 भागों में फेंसिंग करके बांट दें, उसको 2 भागों में बांट दें। फेंसिंग यानी तारबंदी करके चारागाह को 2 भागों में बांट लें। चारागाह से नियमित अंतराल पर यानी रेगुलर जो है खरपतवार और जहरीले पौधों को हटा दें। नियमित रूप से चारागाह में उगे हुए जहरीले पौधे या खरपतवार है उनको हटाते रहें। चारागाह में जब पशु चरते हैं तो गर्मी से बचने के लिए छायादार पेड़ उनके लिए लगा देना चाहिए, यानी उनके लिए छायादार पेड़ अवश्य लगाएं। और हो सके तो कहीं कहीं चारागाह के अंदर छतदार अस्थायी आवास बना दें, यानी ऐसी टीन के शेड लगा के आवास बना दे, छप्पर टाइप बना दे, ताकि जानवर जो ना चारागाह में चरने के बाद धूप में कुछ देर सुस्ता सके, वहाँ पे आराम कर सके। प्लॉट के अनुसार यानी प्लॉट बनाते हैं ना, उसके अंदर अपने पार्टीशन करते हैं, मतलब चारागाह के पार्टीशन करते हैं, अलग अलग प्लॉट बनाते हैं। तो उन प्लॉट के अनुसार जो घास होती है उसको जला देना चाहिए। जो घास 2-3 बार चरा ली उसके बाद उस घास को जला देना चाहिए। जिसके कितने फ़ायदे होते हैं, घास को जलाने से ये फ़ायदा होता है, जिस घास को आपने 4-5 बार चरा लिया उसके बाद उस घास को जला दो तो उससे क्या, एक तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े वर्म्स पैरासाइट्स के अंडे और लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पशु चरता है वहाँ पर गोबर करता है, उसमें गोबर में जो पैरासाइट होते हैं उसके एग निकलते हैं, एग अंडे में एग निकलते हैं, वो एग जो है उस पास्चर में पड़े रहते हैं और लार्वा भी वहाँ बनते हैं और वो फिर क्या पैरासाइट का रूप धारण करते हैं, पशु फिर खा लेते हैं। तो चारा चराने के चारा जैसे 1 साल पुराना 2 साल पुराना हो गया, पास्चर को वहाँ से प्लॉट के अनुसार प्लॉट बना के एक प्लॉट को जला दिया, दूसरे में चरा दिया, फिर उसको जला दिया, तीसरे चला। तो उससे क्या होगा, एक तो कीड़े मर जाएंगे, उनकी कीड़ों के अंडे और लार्वा खत्म हो जाएंगे, दूसरा कि पुरानी घास है वो जल जाएगी और उसके स्थान पर नई घास उग जाएगी। फिर चारागाह की मिट्टी की जांच जो है वो समय समय पर करवाते रहें तथा ध्यान रखें कि चारागाह पर मिनरल की कमी नहीं होने पाए, इसीलिए उसकी जांच करवाते हैं कि उसमें कोई मिनरल की या कोई खनिज तत्व की कमी तो नहीं है। चारागाह पर उगी हुई घास को समय समय पर पानी देवें या उर्वरक आदि देवें, खाद और पानी उसको समय समय पर निश्चित समय पर देते रहें। वर्ष में 1 बार जो है ना घास चारागाह में पूर्ण रूप से घास को काट लें, जिससे खरपतवार भी नियंत्रित हो जाएंगे और हे और साइलेज भी बन जाएगी। यानी घास को 1 बार साल में पूरी से घास को काट लेना चाहिए, जिससे कि एक तो चारागाह में खरपतवार जो है वो उनका नियंत्रण हो जाएगा, दूसरा क्या है उससे आप घास काटोगे तो हे या साइलेज बना सकते हो। भूमि का जो पीएच है आपको पता है, पीएच जो है 6.5 से 7 के मध्य बने रखे, न्यूट्रल पीएच होता है ये, ना तो एसिडिक पीएच होना चाहिए ना उसका पीएच एल्केलाइन होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए 6.5 से 7 के बीच में। चारागाह के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली फलदार लेग्यूमिनस व नॉन लेग्यूमिनस दोनों प्रकार की घास को बोएं। उसमें लेग्यूमिनस जिसमें फली होती है और नॉन लेग्यूमिनस जिसमें फली नहीं होती है, उन दोनों प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली चारेदार फसलों को बोना चाहिए। चारागाहों में जब सर्दियों में घास कम बढ़ती है, सर्दियों में घास कम बढ़ती है, अर्थात उस समय चारागाह की घास को विश्राम दें, अर्थात पशुओं को नहीं चराएं। इसीलिए उसका पार्टीशन करते हैं ताकि एक
पोर्शन को चरा लें, दूसरे पोर्शन में जिसमें घास कम है सर्दी में उसको रोक लें कुछ टाइम के लिए, ताकि उसको बाद में चराएं। अब पशुओं को चराने की पद्धति के अनुसार जो चारागाह का उपयोग जो है उसका उपयोग करें। अब पशुओं को चराने की पद्धति का उपयोग करें, वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं चराने की? चराने की पद्धतियाँ ये है, एक तो रोटेशनल ग्रेजिंग है, यानी चक्रानुक्रम चराई, यानी रोटेशन से चराते हैं। यानी इस विधि के अंतर्गत चारागाह को 4 या 5 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, उसके बीच में फेंसिंग कर देते हैं, तारबंदी कर देते हैं, 5 प्लाट बना लेते हैं उसके। इसके पश्चात प्रथम भाग में पशुओं को 1 सप्ताह तक चरा लो, फिर उनको दूसरे प्लॉट में ले जाओ, फिर उसको तीसरे में ले जाओ, चौथे में, पाँचवें में। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जिस प्लॉट में आपने पहले सप्ताह में चराया पशुओं को, जब 5वें सप्ताह में चराते चराते जाओगे, लास्ट में फिर वापस आओगे तो वो घास जो उसकी फिर चरने लायक हो जाएगी। यानी घास को कम अधिक चराना भी हानिकारक होता है, इसलिए उनको रोटेशन से चराना चाहिए। अगर एक जगह चराओगे तो वो ज़्यादा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं, इसलिए ये रोटेशन जो है। दूसरा क्या है, उसको दूसरा जिस प्लॉट को पहले चराया है उसको फलने फूलने का अवसर मिलता है। एक विधि है, ये तो थी चक्रानुक्रम चराई, रोटेशनल ग्रेजिंग। अब आती है होहेनहीन विधि। होहेन विधि क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ये चारागाह पर पशु चराने की अति उत्तम विधि है, ये सबसे अच्छी विधि है। इस विधि को सर्वप्रथम जर्मनी में लागू किया गया था, जर्मनी कंट्री में लागू किया गया था। वहाँ के साइंटिस्ट थे होहेनहीन विधि, उनके नाम पे होहेनहीन, उनके नाम ऐसे होते हैं होहेनहीन। तो इस विधि में पशुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मतलब 2 भागों में विभाजित किया। जो कि पशु है उनको, एक तो दूध देने वाला पशु जो लैक्टेटिंग एनिमल्स है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, और एक युवा यानी जवान और सूखी गायें, जो गायें दूध नहीं देती, ड्राई, और जो मतलब पशु ब्याए हुए नहीं है, जवान पशु, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। तो चारागाह को 4-5 भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहले वाले भाग में आपने रोटेशनल में बांटा था, वैसे 4-5 भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक भाग में सबसे पहले दूध वाले पशुओं को चराते हैं, दूध वाले पशुओं को चराते हैं, और दूध वाले पशुओं को फिर आगे वाले में चराते हैं। और जिसमें दूध वाले पशुओं ने 1 सप्ताह चरा, उसमें जो ड्राई और यंग फ्लोक है उसको चराते हैं। ये विधि जो रोटेशनल टाइप ही है, सिर्फ इसमें 2 ग्रुप बनाते हैं पशु, उसमें कोई ग्रुप नहीं होता पशुओं का, एक होता है। अब उसके बाद में आवश्यक जो चारागाह है उसमें कौन कौन सी घासें हो सकती है, घास कौन कौन सी होती है, मतलब आप कौन कौन सी घास उगा सकते हो चारागाह में, वो है आवश्यक चारागाह घासें, इंपॉर्टेंट पास्चर ग्रासेस। तो सबसे पहले आती है फलीदार घासें, वो घास जिसके फली नहीं लगती है, वो कौन कौन? आपको भी याद करने के लिए क्या है, एक तो चारागाह के प्रकार और एक उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। और फिर ये ऐसे आ सकते हैं कि रोटेशनल ग्रेजिंग क्या है, होहेनहीन विधि ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप पूछ सकते हैं। आपको आवश्यक चारागाह की जो घास है वो नॉन लेग्यूमिनस यानी फलीदार घासें, वो है अंजन घास, दूब घास, उसमें फली नहीं लगती है, और पलवान घास ये। उसके बाद आती है रे घास, RYE रे घास, मुसेल घास और स्टार घास, सरवाला घास और गेरिया घास। ये इतने प्रकार की घास जो है वो फलीदार घास है। तो ये भी आपको याद करना है कि फलीदार घास के कोई 5 नाम लिखो तो आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। फिर है लेग्यूमिनस फसलें, यानी फलीदार चारे की फसलें, फलीदार जिनके फली लगती है, वो है लूसर्न है, बरसीम है, मटर है, क्लस्टर बीन है। ये 4 प्रकार की जो है ये लेग्यूमिनस फलीदार आप मतलब चारे की क्रॉप कह सकते हैं इसको। फिर रहता है चारे की फसलें, यानी जो चारे के रूप में काम लगती है, तो मतलब क्या लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस थी, अब आती है चारे की फसलें, उसमें आती है ज्वार, बाजरा, मक्का और जई। ये 4 प्रकार की चारे की फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का और जई, ये याद करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है आपका ये आज कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका एनिमल न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया।
अब आप इसका अध्ययन करें। अभी इस वीक के एंड में या सोमवार से, नेक्स्ट जो सोमवार है उस सोमवार से अब आपके लिए हर सब्जेक्ट के पेपर बनाएंगे और वो वीक में एक बार पेपर आपको सेट करके आपका व्हाट्सएप पे डाल देंगे। फिर आप उस पेपर को अपने हिसाब से तैयार करके फिर भेजना हमको। तो अब एनिमल न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीफोन पे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हो। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, थैंक यू।